इस वीडियो में मैं 7 डेज अपने एक्सपीरियंस की बात करने वाली हूँ, जो कि मैंने फ्रूट्स एंड वेज को लिया तो मेरा क्या माइंडसेट रहा, मेरा एनर्जी लेवल कैसा रहा, मैंने इससे क्या नई चीजें, नए लेसन्स लर्न किए और मैंने कैसे अपनी इस कंसिस्टेंसी को बरकरार रखने के लिए अपने माइंड को ट्रेन किया। आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत 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 ज्यादा बेनिफिट्स ये देता है। कैंसर रिस्क की रिडक्शन होती है, हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है और ऑफ कोर्स वेट लॉस तो होता ही है। रिसर्च भरी पड़ी है इस बेनिफिट्स के साथ कि फ्रूट एंड सैलेड के क्या बेनिफिट्स हैं और आपको फ्रूट्स एंड सैलेड खाना चाहिए। सदगुरु जी भी कहते हैं कि आपको 60 to 70% रॉ फूड का यूज करना चाहिए, यानी कि नॉन कुक्ड फ्रूट्स एंड वेज, जो कि ऑलरेडी मेरी जो है ना फूड में होता है। लेकिन मैंने सोचा कि क्या होगा कि अगर मैं तीखा छोड़कर कुछ फीका, कुछ मीठा अगर खाऊं, तो इन 7 डेज के लिए अगर मैं और कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ फ्रूट एंड वेज का चैलेंज लूं, तो क्या वाकई में मेरा एनर्जी लेवल बदलेगा? मैं अपने रूटीन के काम कर सकूंगी अगर मैं सिर्फ फ्रूट्स एंड वेज पे हूं? तो क्या बदलाव लाने वाला है, क्या माइंडसेट शिफ्ट होगा? तो इसी बात को लेकर मैंने लिया 7 डेज का रॉ फ्रूट्स एंड वेज का एक चैलेंज, क्योंकि मुझे ना आपके साथ गूगल की खाली पीली इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी कि इसके साथ ये हो जाता है, उसके साथ वो हो जाता है, ये बेनिफिट है। सो मुझे उस चैलेंज के अंदर घुसकर खुद से ट्राई करना है और फिर आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना है कि आप किस तरह से ये चैलेंज ले सकते हैं, क्या आपके लिए बेनिफिट होगा या नहीं। इस वीडियो में मैं 7 डेज अपने एक्सपीरियंस की बात करने वाली हूँ, जो कि मैंने फ्रूट्स एंड वेज को लिया तो मेरा क्या माइंडसेट रहा, मेरा एनर्जी लेवल कैसा रहा, मैंने इससे क्या नई चीजें, नए लेसन्स लर्न किए और मैंने कैसे अपनी इस कंसिस्टेंसी को बरकरार रखने के लिए अपने माइंड को ट्रेन किया इस एक चैलेंज से। ये सारी बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। रिसर्च भरी पड़ी है कि फ्रूट्स एंड वेज के हेल्थ बेनिफिट क्या कुछ हैं। ये आपके ब्लड शुगर को स्टेबल करता है, इंसोम्निया को कंट्रोल करता है, आपके गट हेल्थ पे काम करता है, आपकी एनर्जी को इम्प्रूव करता है, आपके फोकस को इम्प्रूव करता है और सबसे मेन चीज आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत 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 ज्यादा बेनिफिट्स ये देता है। कैंसर रिस्क की रिडक्शन होती है, हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है और ऑफ कोर्स वेट लॉस तो होता ही है। मतलब आप देखें कि इसके बेशुमार फायदे ही फायदे हैं। तो स्टार्ट करते हैं डे 1। सुबह सबसे पहले उठी, जिस तरह से मैंने रूटीन के मुताबिक पानी पीना होता है, सो मैंने पानी पिया और उसके बाद मैंने अपनी स्मूदी बनाई, जो अभी तक दिन तो स्टार्ट नहीं हुआ था। स्मूदी के बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट लिया वाटरमेलन का और वो मैंने खाया। थोड़ी देर बाद ना मुझे कोई 2 घंटे बाद कह सकते हैं मुझे भूख लगी। अब जब मुझे भूख लगी ना तो मुझे इतनी फ्रस्ट्रेशन होने लगी, क्योंकि मैं काम कर रही थी, बिजी थी, तो मेरा दिमाग मुझे कहने लगा छोड़ो परे, अभी टाइम नहीं है, अभी बाद में कर लेना, अभी ये चीजें करने वाली हैं, अभी पेट भर के खा लो क्योंकि भूख लगेगी, फिर जब भूख लगेगी खाने के लिए उठोगी, टाइम वेस्ट होगा। सो बेटर है कि अभी इस प्लान को पोस्टपोन कर दो और बाद में। ये अब मुझे ट्रैप कर रहा है, मेरा माइंड मुझे ट्रैप कर रहा है। उसके बाद मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड भी हो गई। ऐसा नहीं था कि मैं कहूँ कि मुझे कोई इस तरह से क्रेविंग हो रही थी कि मुझे कुछ तीखा खाना है, नहीं, बस मुझे ये था कि फिर जल्दी भूख लग जाएगी और काम काफी सारा पेंडिंग था करने वाला, इसलिए मैं कुछ भी जो है कुछ ऐसा खा लूं जिससे मेरा पेट भर जाए। खैर मैंने अपने दिमाग को नहीं सुना, मैंने वहां पे पेट भर के फिर दोबारा से मैंने फ्रूट खा लिए ताकि मेरा पेट भर जाए। फिर दिमाग मुझे ट्रैप करने लगा कि अभी चूंकि किचन के रेनोवेशन का काम चल रहा है, बार बार किचन में आना है, फिर किचन में क्लिप्स वगैरह बनाने हैं। अच्छा, फिर क्या कहेंगे कि दूसरे के अभी किचन इनका बिखरा हुआ है, अभी ये चीज ऐसी है। मतलब मुझे जो है ना वो रीजनिंग ढूंढ ढूंढ के एविडेंस के साथ ला रहा था, लेकिन मैंने अपने दिमाग को नहीं सुना। मैंने कहा कि मुझे इस कमिटमेंट को निभाना है, खुद के साथ मैंने लॉयल रहना है। इस तरह से करते कराते मेरा डिनर भी हो गया। डिनर में मैंने शाम को सैलेड खाया, पेट मेरा भर गया था, ऐसा नहीं था कि मेरा पेट नहीं भरा और मेरा एनर्जी लेवल जैसा था वैसा ही रहा, क्योंकि मेरा एनर्जी लेवल पहले भी जैसा रहता था हाई, वैसा ही मेरा एनर्जी लेवल रहा। ऐसा नहीं था कि अगर मैंने ये फ्रूट खाया है तो मैं काम ही नहीं कर रही कि भैया मुझे तो भूख लगी हुई है, मुझे तो कुछ और काम करना ही नहीं है, अभी मैं 7 डेज कोई चीज नहीं करूंगी। यही चीजों के टेस्ट के लिए तो मैंने इसको ट्राई किया था। खैर, लेकिन करते कराते दिन एक कंप्लीट हो गया। ऐसी कोई क्रेविंग नहीं हो रही थी, हालांकि
मम्मी के लिए किचन में खाना बन रहा था, बाकी लोग खाना खा रहे थे, लेकिन मुझे कोई खास उसकी खुशबू कुछ भी नहीं इंस्पायर कर रही थी। सिर्फ और सिर्फ ये चीज थी कि बार बार भूख लगने की वजह से फ्रस्ट्रेशन हो रही थी और कुछ भी नहीं था। तो शाम को जब मेरा दिन कंप्लीट हुआ तो मैंने ग्रेटिट्यूड किया स्पेशल कि आज इस दिन मैंने खुद के साथ एक कमिटमेंट निभाई है, मैं खुद के साथ लॉयल रही हूँ, तो इसलिए मैंने ग्रेटिट्यूड किया। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये चांस ही नहीं मिलता, इन्वायरमेंट नहीं मिलता, या फिर देखें फ्रूट्स लाने के लिए भी आपको चाहिए, बजट भी चाहिए, ये सारी चीजें भी नहीं मिलती। तो मैं तो ब्लेसिड हूँ कि मैं सारी चीजें कर पा रही हूँ, मेरे पास एनवायरनमेंट भी है, मेरे पास चीजें लाने के लिए भी है। और हाँ, मैंने एक और चीज इसमें ये की थी ऐड ऑन कि मैं सारे फ्रूट्स काफी ज्यादा जो है वो मैं पहले ले आई थी और मैंने उनको अच्छे से धो के वॉश करके, जैसे कि उसमें विनेगर डाल के उसको 2-3 घंटे रख के उसको धो के रख लिया था, ताकि मेरे पास ये रीजन ना हो कि फ्रूट्स अभी नहीं है, फ्रूट्स धोने वाले हैं, फ्रूट्स काटने वाले हैं, या कम फ्रूट हैं, ये बोरिंग है, ये नहीं खाना। तो मैंने उसकी जो है ना स्टॉक में ले आई थी काफी सारी चीजें कि अगर मेरा एक चीज खाने को नहीं मन कर रहा तो एटलीस्ट मैं कुछ और ट्राई कर सकूं, इसलिए स्टॉक में होना बहुत जरूरी है। इस तरह से मेरा डे 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। मेरी एनर्जी में, किसी चीज में कुछ भी ऐसा नहीं था कि मुझे लेथार्जिक फील हुआ। तो फाइनली मेरा डे 1 कंप्लीट हो गया। तो आज है डे 2। मेरी कोलेजन की स्मूदी को हो गए हैं 40 मिनट्स और अब मैं अपना ब्रेकफास्ट करने लगी हूँ। ये मेरा ब्रेकफास्ट है, पपाया, वाटरमेलन और क्यूकम्बर। क्योंकि मैं इतना मीठा मीठा ब्रेकफास्ट में खाती नहीं हूँ ना, ये फिर इस वजह से मैं साथ क्यूकम्बर को मिक्स एंड मैच करके एक कलरफुल सा मैंने बनाया है। आज है डे 2 और शाम के इस वक्त हो गए हैं ऑलमोस्ट 7:20। अब मेरे डिनर का टाइम है। अभी मैं वॉक करके आई हूँ, 10,000 स्टेप मैंने कंप्लीट किए हैं। एनर्जी लेवल मेरा सारा दिन ठीक रहा है, मूड भी ठीक रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे भूख लग रही है या फिर कुछ क्रेविंग हो रही है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एनर्जी लेवल जैसा था वैसा ही था और काम भी मैंने आज काफी किया है। अभी मैं डिनर करूंगी वही फीका सा। कल क्रेविंग हो रही थी कुछ स्पाइसी खाने की, लेकिन आज ओके है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कह सकते हैं कि मेरा बड़ा दिल कर रहा है मैं ये खाऊं, मेरा बहुत ही अजीब सी सूरत हाल हो रही है, कुछ भी नहीं है, जस्ट नॉर्मल है। दस बजकर 40 मिनट हो गए हैं। ये है मेरा ब्रेकफास्ट। मैं वैसे भी ना 10 साढ़े 10 ही करती हूँ, क्योंकि सुबह मैंने पानी भी ज्यादा पीना होता है और फिर बाद में इतना पानी पिया नहीं जाता। उसके बाद ग्रीन जूस के बाद भी टाइम देना होता है। ये मेरा ब्रेकफास्ट है। ये सोक किए हुए आमंड्स हैं और ये क्यूकम्बर है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सेंधा नमक डाल लिया है। वैसे भी ये अगर सुबह आप खाली पेट खाओ ना तो आपका स्टमक एकदम, जो भी आप टेबलेट भी खाते हैं वो भी छूट जाएंगी। और ये साथ मेलन है। ये मेरा आज का ब्रेकफास्ट है। तो फिर मिलते हैं। कितनी दूर आज गई थी? पूरा घंटे बाद आई हूँ, 6 बजे गई थी। उधर गई थी, पार्क में 2 चक्कर लगाए थे। अच्छा बाहर की दूर ही, यहाँ पे 2 चक्कर इतने।
फाइनली डे 3 आ गया है और शाम के 7:30 हो गए हैं। मेरा डिनर टाइम है और ये मैं कर रही हूँ डिनर। सैलड है, मिक्स सैलड है और दिन भी मेरा अच्छा गुजरा। डे 4 जब सुबह को उठी थी तो एनर्जी उसी तरह से थी जैसे कि एनर्जी बाकी दिनों में आम दिनों में होती है जबकि फ्रूट नहीं खाती। वैसे ही एनर्जी थी एज यूजुअल। मैंने अपनी सुबह में जो चीजें खानी पीनी थी वो खाई थी और उसके बाद आज मैंने कहा कि वॉक करने की बजाय आज जो है ना वो रोप स्किपिंग की जाए, तो मैंने रस्सी कूदी। अब रस्सी कूदने के बाद भी मैंने देखना ये चाहती थी कि मेरा एनर्जी लेवल कैसा है, क्योंकि हम कहते हैं ना लाइट फूड खाते हैं तो फिर जल्दी भूख लग जाती है। लेकिन उसके बाद रूटीन के मुताबिक के जैसे था, ऐसा नहीं कि मैं बहुत टायर्ड हो गई या चीजें बहुत होगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। बिल्कुल मेरे लिए नॉर्मल था। और आज चूंकि डे 4 था और आज चौथे दिन दिमाग ने भी कोई आगे से खलबली नहीं मचाई। जो सबसे अच्छी बात थी कि वो कहते हैं कि घोड़े को जो है ना वो लगामें डाल लेनी चाहिए, तो वो लगामें लगता डल गई थी। 4 दिन हो गए थे और अब दिमाग भी शांत था और जो कुछ भी खा रही थी वो मजा भी आ रहा था, अच्छा भी लग ही रहा था। और यूं इवेंचुअली मेरे डे 4 कंप्लीट हुए इस ग्रेटिट्यूड के साथ कि मैंने आज 4 दिन से अपनी इस कमिटमेंट को निभाया है और मैं खुद के साथ सिंसियर रही हूँ। डे 5 आज का दिन भी जैसे मैं सुबह एक अच्छे मूड के साथ उठती हूँ उसी तरह से एक्साइटमेंट के साथ मैं उठी हूँ। वही ग्रेटिट्यूड की जो हैबिट्स थी, वो काम जो करने थे वो किए। आज के दिन मैंने थोड़ा सा डिफरेंट ये किया कि मैंने कहा कि आज साइकिलिंग करने जाती हूँ। मैं साइकिलिंग करने भी जाती हूँ, तो मैंने कहा साइकिलिंग करने जाती हूँ। अब साइकिलिंग का क्लिप तो लिया नहीं जा सकता था, तो इसलिए मैंने एक पिक्चर ले ली ताकि मैंने कहा कि साइकिलिंग आज की है, कि वॉक करने की बजाय या कुछ और आज मैंने कहा आज नया ट्राई करके देखती हूँ। देखते हैं कि आज मेरे दिमाग यानी मेरे दिमाग का घोड़ा आज मुझे क्या करता है और क्या कहता है। सारा कुछ रूटीन के मुताबिक रहा। आज डे 5 था और दिमाग मेरा तो पहले ही तीसरे दिन ही जो है वो शांत होना शुरू हो गया था, बल्कि पहले दिन ही था, दूसरे दिन उसने मुझे ज्यादा रीजनिंग नहीं दी थी। मूड भी ठीक रहा, एनर्जी लेवल भी ठीक रहा। मैंने रूटीन के जो काम करने थे ना, मैंने वो सभी काम किए। ऐसा नहीं कह सकते थे कि शायद मैं ये छोड़ दूं, अभी मैं चैलेंज ले रही हूँ, अभी एनर्जी कम है, अभी ये है, अभी वो है। ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी लाइफ एज इट इज चल रही थी और सबसे अच्छी बात ये थी कि मैं कुछ बार बार उठकर भी नहीं खा रही थी और ना मुझे कुछ ऐसी क्रेविंग हो रही थी कि मम्मी इतना अच्छा खा रही हैं मैं भी उनके पास बैठ के खाऊं। ऐसा कुछ भी नहीं था। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि आम दिनों में मैं सुपर एंजाइम की टैबलेट लेती हूँ खाने से पहले, लेकिन मैंने अपनी वो कोई टैबलेट नहीं ली। कुछ भी ऐसी मुझे सुपर एंजाइम लेने की टैबलेट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे बाइल्स की प्रोडक्शन इतनी नहीं होती। तो मैंने कोई विटामिन, कोई टैबलेट नहीं लिया, कुछ भी मैंने नहीं लिया इस दौरान पे। और लोग कहते हैं कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स या वेज खाओ तो उससे आपको ब्लोटिंग हो जाती है। ऐसा भी कुछ नहीं रहा। तो इवेंचुअली मेरे डे 5 हैप्पीली कंप्लीट हो गए इस ग्रेटिट्यूड के साथ कि मैंने खुद के साथ 5 दिन की कमिटमेंट निभाई है। यार ये बहुत अच्छी बात है भैया, 5 दिन आप जो है ना वो कमिटमेंट आप निभाए, यानी कि आप 2 हिस्से कंप्लीट कर लिए और एक हिस्सा आपका सिर्फ और सिर्फ रह गया है। डे 6 आज भी रूटीन के सब काम किए, लेकिन आज कुछ ऑफिस के काम की वजह से फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, फ्रस्ट्रेटेड हुई हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि फूड की वजह से मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है या ऐसा कुछ, क्योंकि वो रूटीन में भी ऐसा होता है। ऐसा नहीं होता कि काम जब ज्यादा होता है तो आपका मूड अपसेट हो जाता है। इसलिए ये मैं किसी को ब्लेम गेम नहीं कर रही कि शायद ये इस चैलेंज की वजह से हो रहा था। इसी तरह से मैंने आज चूंकि बारिश हो रही थी तो इसलिए मैं कोई रोप स्किपिंग साइकिलिंग के लिए तो जा नहीं सकी, लेकिन क्या है कि मैंने जो है वॉक की है। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, बाहर निकलते हैं और जितना टाइम कर सकते हैं उतनी वॉक करते हैं। यानी कि कुछ भी ऐसी चेंज नहीं हुई, सब चीजें ठीक चल रही थी। इसी तरह से डे 7 आ गया।
हाँ जी, डे 7 की आज है इवनिंग और 7 बज गए हैं। मेरे डिनर का टाइम है। पता नहीं चला कि कैसे एक एक के बाद एक सक्सेसफुल दिन आता गया और यूं 7 दिन गुजर गए। और ये मेरा सैलड है, ब्लैक चने के स्प्राउट्स हैं, ग्रीन सैलड है और इसके ऊपर ऑलिव ऑयल की ड्रेसिंग के साथ। अब 7 दिन के बाद मेरा ऐसा कोई नहीं है कि मैंने कुछ प्लान किया है कि मैंने पता नहीं स्पाइसी फूड खाना है या क्या खाना है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया है कि मैं वैसे भी लो कार्ब डाइट पे होती हूँ, ग्रेन्स वगैरह नहीं खाती, बहुत कम खाती हूँ। तो इस वजह से अब इसमें मैं सूप ऐड करूंगी, कुछ और चीजें ऐड करूंगी। ये चीजें तो ज्यादा टाइम तो यही नहीं हम खा सकते, तो इसमें फिर कुछ और चीजें ऐड करूंगी। कोई इतना स्पाइसी नहीं है क्योंकि मैं स्पाइसी फूड खाती भी नहीं हूँ। मेरे 7 डेज इस चैलेंज के कंप्लीट हो गए। मैंने वो रूटीन में जो चीजें खाई की और उसके साथ ही ये था कि मेरे माइंड में ऐसी कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं थी कि आज कंप्लीट हो गया चैलेंज, अब तो जी मैं कुछ बाद में खाऊंगी, बहुत ही मीठा अब मुंह हो गया है, फीका फीका सा है, कुछ टेस्टी खाऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं था रूटीन का कि 7 डेज हो गए। और ग्रेटिट्यूड पे किया बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं 7 डेज खुद के साथ मैंने अपनी कमिटमेंट को निभाया है और ऑनेस्ट रही हूँ मैं खुद के साथ। सो इस चैलेंज से मैंने क्या कुछ सीखा है, क्या मेरे बिग टेक अवेज हैं इस 7 दिन के चैलेंज से। स्टार्ट में मैंने कहा था कि मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी कि आपने किस तरह से रिवॉर्ड देना है अपने आप को। वो मैंने रिवॉर्ड अपने साथ ये सेट किया था कि मैंने 7 दिन कंप्लीट होने पर खुद को एक जर्नल गिफ्ट किया। अब ऐसा तो नहीं था कि मैं रिवॉर्ड ये दूं कि 7 डेज में इतना हेल्दी खा रही हूँ और 7वें दिन में जाके जंक फूड खाने लग पड़ूं। अब ऐसा भी नहीं होता ना, आपको देखना पड़ता है। तो मैंने अपने आप को एक जर्नल गिफ्ट किया। इसकी रीजन पीछे ये थी कि जब हम कुछ भी चीज अकम्प्लिश करते हैं, चाहे वो चैलेंज है या कुछ भी काम है, तो हम अपने माइंड को उस कंसिस्टेंसी को कंप्लीट करने के लिए कि कंसिस्टेंट उसने काम किया है, जब हम उसको रिवॉर्ड के साथ एंकर कर देते हैं ना, तो अगली बार जैसे ही हमारा माइंड कोई चैलेंज लेने लगता है या किसी काम में कंसिस्टेंसी दिखाता है, तो वो एंकर हो जाता है और उसे पता होता है कि अभी मुझे इसके बाद कोई ना कोई रिवॉर्ड मिलेगा, कोई गिफ्ट मिलेगा या कुछ भी ऐसी चीज मिलेगी। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि चाहे कुछ भी हो, जब भी आपने अपना कोई गोल अकम्प्लिश करना है, कोई टास्क कंप्लीट करना है, छोटी छोटी चीजें आप रिवॉर्ड करें, अपने माइंड के साथ एंकर करें कि उसको फील गुड हो। तो ये मैंने चीज डिसाइड की। सेकेंडली, अब आप पूछोगे वेट लॉस के बारे में कि ये वेट लॉस हुआ कि नहीं। तो 7 डेज में वेट लॉस तो क्या ही होना या करना, लेकिन अच्छी बात ये रही कि मैंने फिर आपके लिए बिफोर एंड आफ्टर वेट मैंने चेक कर लिया था कि वेट तो एक ही जैसा रहा। लेकिन अच्छी बात जो बताई मैंने ये है कि मैंने सारे फ्रूट्स खाए। आमतौर पर ऐसा होता है कि मैं मैंगो बहुत कम खाती हूँ, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में नहीं खाती। वाटरमेलन, ग्रेप्स, ये भी मैं ज्यादा नहीं खाती। तो बनानास भी नहीं ज्यादा खाती क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा फ्रक्टोज होता है, ये हाई शुगरी फ्रूट्स हैं। लेकिन इन 7 डेज में मैंने ये सारे फ्रूट्स खाए हैं, यही देखने के लिए कि ये मामला कहाँ तक जाता है। तो ना वेट इंक्रीज हुआ ना वेट डिक्रीज हुआ, यानी आप देख सकते हैं एज इट इज रहा। जहां तक अपने मैं मूड की बात करूं, मेरा मूड बिल्कुल ठीक रहा और एनर्जी लेवल वो भी बिल्कुल आउटस्टैंडिंग रहा। मेरे कोई काम नहीं रुके। और एक सबसे मेन चीज जो इसमें हुई, एक तो मैंने इसको ग्रेटिट्यूड भी साथ इंक्लूड किया कि हर दिन कंप्लीट होने के बाद मैंने रीजन दी कि आज का दिन मेरा अगर कंप्लीट हुआ है तो क्या सीखा और मैंने क्या चीजें की। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं जिनको खाना भी नहीं मिल पाता, लेकिन इतने सारे फ्रूट्स लेकर आना और फिर वो एनवायरनमेंट भी होना कि घर में अगर इतने सारे लोग हैं आपको डिमोटिवेट करने वाले हैं, डिस्करेज करने वाले, या कुछ भी ऐसी सिचुएशन बन जाती है आप नहीं कर पाते, तो वो सारी चीजें, वो सारे सिनेरियो भी इसमें शामिल हुए मेरे ग्रेटिट्यूड में। तो मैंने एक नई चीज अटैच की जो ग्रेटिट्यूड में पहले भी करती थी, लेकिन मैंने स्पेशल सिर्फ और सिर्फ इसी बात को फोकस करके मैंने ग्रेटिट्यूड किया। ठीक, एक और चीज है कि वो अब हो सकता है कि आपका पैटर्न और हो, मेरा पैटर्न और हो। मेरे पैटर्न में ये चीज थी कि मैंने स्टार्ट में जब स्टेप
स्टेप लिया कि मैंने चैलेंज लेना है, तो मेरा दिमाग पहले दिन भागता रहा, दौड़ता रहा। लेकिन क्या था कि दूसरे दिन वो शांत हो गया, तीसरे दिन तो बिल्कुल शांत हो गया, उसके बाद उसको खबर ही नहीं। जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पहले दिन इतना रेजिस्ट नहीं करते, उनकी ओवर एक्साइटमेंट होती है, मैं कर लूंगा। ओवर एक्साइटमेंट के चक्कर में वो दूसरे दिन वो काम छोड़ देते हैं करना। तो मेरी एक्साइटमेंट का लेवल ऐसा नहीं था कि मैं कहूँ कि बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी। हो सकता है आपका पैटर्न कुछ और है। यहाँ से मुझे मेरा पैटर्न कैच हुआ, तो मेरा पैटर्न ऐसा था कि पहले दिन मेरे दिमाग ने ज्यादा तंग किया और बाद में काम। लोगों का ये है कि पहला दिन किसी ना किसी तरह से निकाल लेते हैं उसी एक्साइटमेंट में, दूसरे दिन फिर तीसरे दिन होता है। अब आपने यहाँ पे अपना पैटर्न कैच करना है। सो आपको ये ट्राई करना चाहिए या नहीं, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। अगर आप अपने ब्रेन को ट्रेन करना चाहते हैं, माइंडसेट पे काम करना चाहते हैं, तो आपको कुछ भी चैलेंजेस, चाहे आप इस किस्म के चैलेंजेस लें या कोई और चैलेंजेस हो सकते हैं जो कि मैं आने वाले टाइम पे शेयर करूंगी कि मैं किस किस तरह से चैलेंजेस लेती हूँ और अपने ब्रेन को ट्रेन करती हूँ माइंडसेट पर काम करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ ये चैलेंजेस जो है ना, वो हमारे माइंडसेट के लिए होते हैं, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन को तोड़ते हैं, बाहर निकलते हैं और कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ नया रिस्क लेते हैं। अब हमारे माइंड को ये नहीं पता कि हम उसे ये कहें कि यार ये तो इतना छोटा सा चैलेंज है, ये तो मैं ऐसे ही ले सकता हूँ, तो मुझे तो K2 पे चढ़ना है और वो है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप कुछ भी चैलेंज ले सकते हो। आप छोटे छोटे चैलेंजेस लेकर अपने कंफर्ट जोन को तोड़कर आप बाहर निकल सकते हो। सो आप मुझे बताइए, अगर आप ये चैलेंज लेने वाले हैं या अगर आपने ये चैलेंज लिया है, तो आपका क्या बिग टेक अवे है। सो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हम सब मिलकर ग्रो हों तो बहुत ही अच्छा है। कमेंट बॉक्स के थ्रू अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, जाने से पहले बहुत सा ख्याल रखिएगा अपना और अपने चाहने वालों का।